तो मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप जो भी पूरा वीडियो देखे, ठीक है ना। करते हैं वीडियो चालू। आज का वीडियो का मतलब है कि एक ऐसी कार जो भूतिया कार है, ठीक है ना। इसमें क्या है क्या नहीं, करते हैं वीडियो चला। आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो लेके आए हैं। एक ऐसी कार है कि बिना ड्राइवर की चलती है, भूतिया कार। इसके बारे में वीडियो बढ़ते वीडियो। एक कार रेस में अपनी जान गंवाने के बाद एक नैसकार ड्राइवर अपनी शैतानी आत्मा को अपनी राक्षस कार में ले लेता है और अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी और उन सभी लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ता है जो उसके रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां एक रेसट्रैक पर एक नैसकार ड्राइवर रेस शुरू होने वाली है। तभी जे सॉयर नाम का एक ड्राइवर अपनी कार की ओर जा रहा होता है, लेकिन कट्टर नाम का एक दूसरा प्रतिद्वंद्वी उसके पास आता है और उसके साथ होती उसकी वाइफ टेमी है, जो कि जे की एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर कट्टर अपने प्रतिद्वंद्वी से वादा करता है कि वह यह दौड़ जीतेगा। फिर दोनों अपनी कारों की ओर जाते हैं और ट्रैक पर जाने से पहले कट्टर रियर व्यू मिरर पर एक हार रखता है जो ऐसा दिखता है कि यह किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का हो। फिर कुछ मिनट बाद कट्टर और जे की लड़ाई के साथ रेस आखिरकार शुरू हो जाती है। फिर अंतिम लैप्स में पहले स्थान के लिए उन दोनों को रुकना पड़ता है, जहां जे की कार अधिक गर्म होने के कारण मैकेनिक ने जे को मरम्मत के लिए इंतजार करने की सलाह दी। लेकिन जे अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसीलिए दोनों ने वैसे ही रेस जारी रखी। लेकिन जैसा कि मैकेनिक ने चेतावनी दी थी कि कार के इंजन में गंभीर खराबी है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक वाहन पर नियंत्रण खो देता है, जिससे कट्टर की कार को दीवार पर धकेल देता है और अंततः जे को एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जिसमें कार ट्रैक पर कई बार पलटती है। लेकिन प्रभाव कट्टर के वाहन पर पड़ता है, जिसमें आग लग जाती है और जे इस दृश्य को अपनी कार में से भयभीत होकर देखता है और कट्टर को बुलाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी कार आग की लपेटों में घिर जाती है, जिससे चालक भी जल जाता है। फिर इस ट्रेजेडी को कई साल बीत जाते हैं और जे ने भी इस रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया होता है। अब वह सिर्फ सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता है। तभी जे ने देखा कि सामने आने वाली कार चालक का ध्यान पहियों से हट गया है और वह एक गंभीर दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है। फिर भी जे को सड़क से तेजी से हटना पड़ा, जिससे कारण ट्रांसमिशन नली में रिसाव हो जाता है। जबकि वह ट्रक को ठीक करने का एक प्रयास करता है, उसी वक्त उसके एक परिचित शेरिफ हेजेस उसकी मदद करने के लिए आता है और उसे निकटतम गैरेज तक ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात क्लिफ नामक एक पुराने मैकेनिक मित्र से होती है, जो कि कट्टर का बड़ा भाई और टैमी का वर्तमान पति भी है। फिर दोनों मिलते हैं और क्लिफ उसे कुछ दिखाने का अवसर लेता है, जो कि एक प्रोजेक्ट होता है जिसे उसने सालों तक गुप्त रखा था। फिर दोनों एक गैराज के दरवाजे पर जाते हैं और अंदर जे को कट्टर द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी कार मिलती है, जिसमें क्लिफ ने बताया कि उसने इसे पूरी तरह से नवीनीकृत किया और उनका मानना है कि भाग्य ने जे को कार की मरम्मत पूरी करने के ठीक बाद वापस ला दिया है। हालांकि यह जे को अपने अतीत के एक भयानक अनुभव की याद दिलाता है, जिसके कारण उसे अपना रेसिंग करियर छोड़ना पड़ा। लेकिन क्लिफ ने यह भी खुलासा किया कि ट्रैक पर जो भी हुआ उसमें जे की गलती नहीं थी, क्योंकि कट्टर ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कार में तोड़फोड़ करने के लिए मैकेनिक को रिश्वत दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुखद दुर्घटना हुई। यह सुनकर जे क्रोधित हो जाता है और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को कार के हुड पर फेंक दिया और अजीब तरह से तरल बॉडी वर्क में पिघल जाता है। लेकिन जे को इसकी कोई परवाह नहीं होती है और वो तुरंत क्लिफ पर इतने वर्षों के लिए सच्चाई छिपाने के लिए हमला करता है। लेकिन लड़ाई को टैमी द्वारा रोक दिया जाता है, जो अपने पति की मदद करने के लिए सही वक्त पर प्रकट होती है। और जे शाम होने पर वहां से चला जाता है और अपने वाहन की मरम्मत के लिए इंतजार करने के लिए एक बार में आता है। तभी कट्टर की कार अचानक अपने आप शुरू हो जाती है और सड़क पर चली जाती है। तभी उसी क्षण दो युवा पुरुष वाहन को एक सुनसान क्षेत्र की ओर तेजी से जाते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार में कोई चालक नहीं है और वे कार के अंदर पेय पदार्थ की तलाश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जब उनमें से एक ट्रंक में देखने जाता है तो उसका हाथ अंदर की ओर खींच लिया जाता है। फिर भी वह विरोध करने का प्रयास करता है, लेकिन कार उसे इस हद तक अंदर खींचती रहती है कि उसका आधा शरीर कार के अंदर ही रह जाता है, जबकि दूसरा आधा जमीन पर गिर जाता है। और उसका दोस्त जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था, वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सीट बेल्ट उसे सीट पर कसकर पकड़ लेती है, जिसका बल इतना अधिक होता है कि युवक की पसलियां टूट जाती हैं और उसका खून बहने लगता है, जब तक कि कार उसे दूर नहीं ले जाती और वह जंगल में चला जाता है। फिर अगले दिन जे बार में वापस आता है और वह क्लिफ द्वारा बताई गई बातों से परेशान रहता है। फिर कुछ ही देर बाद वहीं पर ही टैमी भी आ जाती है और उसे मरम्मत किए गए ट्रक की चाबियां सौंपती हैं और जानना चाहती
बताती है कि उसके और उसके पति के बीच क्या हुआ। हालांकि जेजे बस अतीत को भूलना चाहता है और जल्द ही टैमी को अलविदा कहता है और अपने ट्रक में वापस चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह केबिन में ही सो जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब जागता है तो वह सुनता है कि कोई ट्रक पर पेंट कर रहा है। जब वह जांच करने जाता है तो वह एक जेसी नाम की युवती को बॉडी वर्क पेंट करते हुए पाता है। हालांकि यह नहीं जानता कि वह कौन है। फिर जेजे उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां उसे पता चलता है कि जेसी नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि टैमी की बेटी है, जो कुछ ही देर बाद आती है और जेसी को घर ले जाती है। इस बीच क्लिफ नशे में धुत होकर गैराज में लौटता है और अपने और जेजे के बीच जो कुछ हुआ उस पर पछतावा करता है। और उसी समय उसे पता चलता है कि गैराज का दरवाजा खुला है और वह यह जांचने जाता है कि क्या किसी ने कट्टर की कार के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि जब वह अंदर देखता है तो कार ऑटोमेटिक ही दरवाजे की खिड़की को सक्रिय कर लेती है, जिससे तुरंत ही क्लिफ का सिर कट जाता है। फिर वाहन मैकेनिक की लाश को जमीन पर छोड़कर तेजी से भाग जाती है। फिर एक और दिन बीत जाता है और एक पुलिसकर्मी जेजे के ट्रक के पास आता है और उसे क्लिफ के वर्कशॉप में जाने का आदेश देता है, लेकिन जेजे नहीं जानता कि यह क्या हो रहा है। फिर जेजे वहां जाता है और शेरिफ द्वारा उसे बताया जाता है कि क्लिफ का सिर काट दिया गया है, जिसमें शेरिफ को जेजे पर शक होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच हुई लड़ाई के बारे में सुना था। लेकिन जेजे दावा करता है कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी सौभाग्य से घटना स्थल पर मौजूद विशेषज्ञ शेरिफ को बुलाता है और उसे इस विनाश के बारे में नई जानकारी देता है और बताता है कि यह उसी समय हुआ जब जेजे पुलिस स्टेशन में था। फिर शेरिफ जेजे के पास जाता है और उसे उसके और क्लिफ के बीच लड़ाई का कारण बताने के लिए मजबूर करता है, जिसमें जेजे उसे कई सालों पहले हुई तोड़फोड़ का खुलासा करता है जो दुर्घटना का कारण बनी कई वर्षों पहले। लेकिन यह भी कहा कि जब उसने कट्टर की कार देखी तो उसे लगा कि उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी अभी भी उसमें है। फिर शेरिफ ने जेजे पर यह विश्वास करते हुए जाने को कहा कि जो कुछ हुआ उससे टैमी अभी भी सदमे में है और जेजे टैमी से मिलने का फैसला करता है ताकि वह पता लगा सके कि वह कैसी है। उसी समय वहां से गुजर रहा एक पुलिसकर्मी सड़क पर कटर की कार को देखता है और उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वह उसका पीछा करते हुए एक निर्माण स्थल पर पहुंचता है और तुरंत शेरिफ को चेतावनी देता है, लेकिन पुलिसकर्मी अपने हाथ में बंदूक लेकर खुद ही वाहन का पीछा करने का फैसला करता है और एक गोदाम में जाता है। लेकिन कटर की कार कुछ सेकंड बाद आती है और उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, जिसे देख पुलिसकर्मी वाहन पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर उसे पर नहीं होता और वह कार से टकराकर उसके हुड पर जाकर गिरती है। लेकिन इतना काफी नहीं था। कार विंडशील्ड वाइपर पर लगे रेजर को सक्रिय कर देती है और पुलिसकर्मी के चेहरे को काटने के लिए उनका इस्तेमाल करती है, जो पहले से ही बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर टैमी जेजे को कार के प्रति कट्टर के जुनून के बारे में बताती है और यह कैसे उसके पतन का कारण बना। जेजे तब कहता है कि जब क्लिफ ने उसे नवीनीकृत कार दिखाई तो उसे ऐसा लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी का भूत वाहन को नियंत्रित कर रहा है। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ टैमी को। यह सब बेतुका लगता है और वह उसे यह जाने के बिना ही यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी जाते वक्त जेजे उसे कहता है कि भूत वाली कार वास्तव में असली है। फिर जेजे ट्रक में वापस जाने और शहर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे संदेह नहीं होता है कि जेसी वाहन के अंदर है, क्योंकि जेसी कट्टर के नाश के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। तभी जेजे को आते देख जेसी जल्दी से ट्रक के अंदर छिप जाता है और ट्रक चालक से बचने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। फिर जेजे गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि कोई ट्रक में है और उसे वापस ले जाने से पहले उससे बाहर निकलने के लिए कहता है और वह जेसी के लिए नाश्ता खरीदता है, जो कि विद्रोही व्यवहार करना जारी रखती है और वह ट्रक चालक के साथ रहने का भी सुझाव देती है, क्योंकि वह अपने घर पर वापस नहीं जाना चाहती है। लेकिन जेजे उसे मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि टैमी को इस कठिन समय से गुजरने के लिए अपनी बेटी की जरूरत है। फिर वह लड़की को वापस ट्रक की ओर खींचता है, लेकिन वह अनिच्छुक होता है और यहाँ तक कि सबके सामने हंगामा भी करती है। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बहस कर सकें, तभी वह कार भोजनशाला के बीच में प्रकट होती है और उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देती है। जेसी उस कार को पहचानती है जो उसके पिता की थी, लेकिन वह देखती है कि चालक की सीट पर कोई नहीं है। फिर जेजे लड़चकी को ट्रक में बैठता है। तभी इसी बीच टैमी ने देखा कि उसकी बेटी अभी भी वापस नहीं लौटी है और वह मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। जब शेरिफ को जेसी के लापता होने के बारे में पता चलता है, शेरिफ को डर होता है कि उसके साथ कुछ भयानक ना हो जाए, है क्योंकि उसे सुबह उन दो युवकों का शव मिले था जिन्हें घोस्ट कार द्वारा मार दिया गया था। लेकिन समस्या यह है कि शेरिफ के लिए इन अपराधों में एकमात्र संदिग्ध जेजे हैं, क्योंकि कट्टर और क्लिफ के साथ उसका व्यक्तिगत झगड़ा है। ये संदेह टैमी को और भी अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि उसने एक दिन पहले कट्टर की कार के बारे में जो कहा था कि उसमें भूत है, तभी सबसे बुरा होने की आशंका में शेरिफ और उसके डिप्टी ने खुद को हथियारबंद कर लिया और जेजे के पीछे जाने लगे। तभी टैमी ने साथ चलने पर जोर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जेसी जेजे के साथ है, जो उसे अपना सिद्धांत बताता है कि कार में जेसी के पिता की आत्मा का वास है, और उसके आश्चर्य में लड़की कहानी पर विश्वास कर लेती है और वह जेजे से उसके और उसके पिता के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता के बारे में अधिक बताने के लिए कहती
जाती है और जेजे उसे बताता है कि कथित प्रतिद्वंद्विता शहर द्वारा दौड़ पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में वे बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि अफवाहों की इस प्रतिद्वंद्वी ने कट्टर के दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अंततः वह अपने दोस्त के साथ विद्रोह करने का जुनूनी हो गया। अब जब जेसी को सच्चाई पता चलती है तो जेसी जेजे के साथ अधिक सहानुभूति रखना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी बातचीत बाधित हो जाती है जब एक पुलिस कार ट्रक को रोकने की कोशिश करती है और उसमें शेरिफ हेजेस प्रकट होता है और ट्रक चालक पर अपनी बंदूक तानता है और उससे विरोध करने की कोशिश करता है, जिसे जेसी क्रोधित हो जाती है और सभी को समझाती है कि जेजे निर्दोष है और उन बताती है कि उन पर भूत कार द्वारा हमला किया गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। तो इसका दूसरा पार्ट हम लाएंगे। ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट में आपको ये लगा कि इसको एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है कार के अंदर और इसकी याद शक्ति दूसरे बार आती है तो वो जिंदा होता है, इसकी याद आती है तो बार बार वो गाड़ी इसका पीछा करती रहती है। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक करें और बेल घंटा जरूर दबाएं जो आपको पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इसका दूसरा पार्ट हम कल लाएंगे। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो अभी खत्म हो गया है। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट था। कल दूसरा पार्ट लेके आएंगे और वीडियो मिलते हैं। तब तक ये नमस्कार।